बादाम एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है, जिसके कारण बादाम में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसका सही तरीके से उपयोग करने से यह हमारे वज़न बढ़ाने से लेकर वज़न घटाने में मददगार साबित होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को बादाम खाने का सही तरीका पता नहीं होता, जिसके कारण रोज़ाना इसका इस्तेमाल करने के बावजूद भी लोग बादाम का भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बादाम से जुड़े इन सवालों के जवाब दूंगा, जिसमें एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने बादाम खाने चाहिए, बादाम को कैसे खाने चाहिए, छिलका सहित या छिलका उतार कर, बादाम खाने का सही समय कौन सा है, बादाम खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किन लोगों को बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए, वज़न बढ़ाने के लिए बादाम का उपयोग कैसे करें और वज़न घटाते समय बादाम को कैसे खाएं। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए। एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए, इसका जवाब जानने से पहले यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर बादाम में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। बता दूं कि बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन के, विटामिन ई, प्रोटीन, कॉपर, जिंक, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पोषक तत्वों के आधार पर एक सामान्य व्यक्ति 5 से 6 बादाम का उपयोग रोजाना कर सकता है और इसकी मात्रा को आप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर बादाम की मात्रा बढ़ाने से आपको पाचन की समस्या हो रही है तो आप 5 से 6 बादाम ही खाएं। अगर आप हार्ड एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो आप अपने डाइट में 7-9 बादाम से लेकर 11 से 13 बादाम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा और बादाम न खाएं, नहीं तो आपको पाचन की समस्या हो सकती है। नंबर 2, बादाम को कैसे खाना चाहिए, छिलका सहित या छिलका उतार कर। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि बादाम को कैसे खाना चाहिए, छिलका सहित या फिर छिलका उतार कर। बादाम की तासीर गर्म होती हैं, इसलिए इसे रात भर भिगो के और छिलके को उतार कर ही खाना चाहिए, ताकि यह हमारे शरीर की गर्मी को बढ़ा ना दे। साथ ही बादाम के छिलके को उतार कर खाने का यह एक कारण और है कि बादाम के ऊपरी हिस्से में टेनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जो बादाम में उपस्थित पोषक तत्व को हमारे शरीर द्वारा अवशोषित होने से रोकता है। साथ ही छिलके वाले बादाम को पचाने में हमारे पाचन तंत्र को अधिक काम करना पड़ता है, जिससे अपच की समस्या हो सकती है। बिना छिलके वाले बादाम हमारे पाचन तंत्र द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। बादाम के छिलके उतार देने पर इसके न्यूट्रिएंट हमारे आंतों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे कि बादाम से हमारे शरीर को भरपूर फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए हमेशा बादाम के छिलके को उतार कर ही खाना चाहिए। नंबर 3, अब बात आती है कि बादाम खाने का सही समय कौन सा है, सुबह, शाम या रात को। बादाम को दिन के किसी भी समय खाया जा सकता है, लेकिन बादाम का सबसे ज़्यादा फायदा लेने के लिए इसे आप रात भर 6 से 7 घंटे भिगोकर सुबह छिलके उतारकर ब्रेकफास्ट के दौरान आप खा सकते हैं, जिससे आपको बादाम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नंबर 4 और सबसे ज़रूरी कि बादाम खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। बादाम एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक के लोगों में बादाम खाने के फ़ायदे देखे जा सकते हैं। बादाम में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और सभी विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए बादाम के रोज़ाना उपयोग से पाचन की समस्या ठीक होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और महिलाओं में होने वाले PCOD की समस्या में भी सुधार आता है। बादाम में पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्लांट प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या में लाभकारी साबित होता है। बादाम में पाए जाने वाले विटामिन ए और विटामिन के हमारे स्किन को हेल्दी बनाए रखती हैं। साथ ही इससे रेड ब्लड सेल्स यानी कि हमारा खून भी बढ़ता है। यह हमारे हार्ट और दिमाग के साथ ही हमारे बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। बादाम वज़न बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। नंबर 5, अब बात आती है कि किन किन लोगों को बादाम नहीं खाना चाहिए। बादाम के फ़ायदे को जानकर लोग इसे खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बादाम फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा देता है, तो इन लोगों को बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। पहला है जिन्हें पथरी की समस्या हो। जिन लोगों को पथरी की समस्या है उन लोगों को भी बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल पथरी किडनी स्टोन या गाल ब्लैडर में होती हैं। ऐसे में बादाम में भरपूर मात्रा में ऑक्सलेट पाया जाता है, जो पथरी से पीड़ित लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दूसरा है बीपी की समस्या वाले लोगों को। बीपी की समस्या वाले लोगों को बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए।
बादाम का सेवन करना उनके बीपी को कंट्रोल करने की जगह उसका संतुलन बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आपको बीपी की समस्या है तो आपको बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर तीसरा है खराब पाचन तंत्र होने पर। बादाम में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, इस वजह से इसे पचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कमज़ोर पाचन तंत्र वाले लोगों में यह फ़ायदा देने की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा है एंटीबायोटिक दवाई लेने वाले लोगों को। बादाम अपने में ही एक हाई मिनरल्स वाला फूड है। ऐसे में दवाइयों के साथ बादाम का सेवन करने से यह हमारे शरीर में रिएक्शन कर सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक दवाई या किसी भी प्रकार की दवाई लेते समय बादाम या किसी भी ड्राई फ्रूट का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, अब सवाल आता है कि क्या बादाम खाने से वज़न बढ़ता है? तो इसका जवाब है हाँ। सही तरीके से बादाम खाने से आपका वज़न बढ़ सकता है। भरपूर एक्सरसाइज और नींद और सही तरीके से बादाम का सेवन करने से वज़न बढ़ता है। वज़न बढ़ाने के लिए आप रात भर भीगे हुए बादाम के छिलके को उतारकर उसे सुबह दूध के साथ मिलाकर पी सकते हैं, जिसमें आप 4 से 5 बादाम को 1 गिलास जितने हल्के गर्म दूध में डालकर पी सकते हैं, जो आपके वेट गेन करने में मददगार साबित होगा। बादाम के मिल्क शेक भी एक वज़न बढ़ाने के लिए एक अच्छा मील साबित हो सकता है। इसके साथ ही आप बादाम के हलवे या बादाम के लड्डू को भी खा सकते हैं, जो आपके वेट गेन करने में मददगार साबित होगा। स्नैक्स के रूप में जब भी आपको भूख लगे तो आप बादाम का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको हाई कैलोरीज भी मिल जाएगी और जो आपके वेट गेन करने में भी मददगार साबित होगा। नंबर 7, अब सवाल आता है कि क्या वज़न घटाने में भी बादाम का उपयोग किया जा सकता है? क्योंकि बादाम एक हाई कैलोरी फूड है तो वज़न घटाने के लिए इसका खास असर नहीं देखा गया है। लेकिन आप 4 से 5 बादाम एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज़ाना खा सकते हैं, जो आपके अच्छे स्वास्थ्य के साथ आपको फिट रखने में मदद करेगा। तो आज की वीडियो में मैंने बादाम से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।